हेलो, अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि जेएसएससी सीजीएल के लैंग्वेज उर्दू है। आज का ये क्लास चौथा क्लास है, जो कि आज 41वां क्वेश्चन से शुरू होगा, है ना, जो कि इसके सवाल आएंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप सबसे पहले देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 41वां सवाल है कि मोहब्बत की ज़िद क्या है। ऑप्शन देख लें, अदू या फिर नफ़रत या गज़ब या दिल अज़ीज़। मोहब्बत यानी प्यार, इश्क जिसको हम कहते हैं। अदू कहते हैं दुश्मन, मुखालिफ को कहते हैं, है ना। दिल अज़ीज़ हो गया महबूब, जिसको हम दिलो जान से चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आपका सवाल है कि मोहब्बत की ज़िद क्या है। ज़िद यानी उल्टा क्या है। ठीक है, जो कि मैंने पढ़ाया भी है उर्दू ग्रामर में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाए, आपको वो वीडियो से जाके पढ़ लें। जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका नफ़रत। जी, नफ़रत यानी किसी चीज़ से भागना, बेजारी पाना, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, नफ़रत कहेंगे। तो मोहब्बत की ज़िद क्या होता है, नफ़रत होता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। 42वां सवाल है कि फैज़ का पहला मजमुआ कब शाये हुआ। ऑप्शन देखें, 1933 या फिर बी 1955 या फिर सी 1962 या फिर डी 1941। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1941, यानी इसका आंसर डी में हो जाएगा। ठीक है, फैज़ का जो पहला मजमुआ हुआ था वो था 1941 में शाये हुआ था। जी, अगला सवाल देखें। 43वां सवाल है कि फैज़ अहमद फैज़ किन ज़ुबानों के माहिर थे। ऑप्शन देखें, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, संस्कृत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताएं। ऑप्शन में दिया गया है ए बी या फिर बी सी या फिर बी डी या फिर ए बी सी। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, जो कि ए भी है और बी भी है और सी भी है। अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी, इन ज़ुबानों के माहिर थे फैज़ अहमद फैज़। ठीक है, अगला सवाल देखें। 44वां सवाल देखें कि मंगू गवर्नमेंट कॉलेज के कितने तलबा को ले जा रहा था। ऑप्शन देखें, 1 या 2 या 3 या 4। मंगू कोचवान, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा थे, जो कि इसके तांगे पर बैठे थे, तो उनकी संख्या कितनी थी बताया इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 3, है ना। उनके तांगे पर जो तलबा बैठे थे उनकी संख्या कितनी थी, 3 थी। ठीक है, अगला सवाल देखें। 45वां सवाल है कि प्रकाश फ़िक्री का पहला मजमुआ कहाँ शाये हुआ। ऑप्शन देखें, दिल्ली या फिर बाराबंकी या आज़िमाबाद या लखनऊ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका आज़िमाबाद। ठीक है, अगला सवाल देखें। 46वां सवाल है कि उर्दू हमारी कौन सी डैश जुबान है। ऑप्शन देखें, मिज़ाहिया या बैनुल अक़वामी या फिर इलाक़ाई या फिर मादरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका मादरी ज़ुबान, है ना। उर्दू हमारी कौन सी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है ना। जी, अगला सवाल देखें। 47वां सवाल है कि अफ़साने का सबसे अहम हिस्सा क्या होता है। ऑप्शन देखें, वहदत तासीर या फिर मुकालमा या फिर ज़ुबान या तंज़ीम। बताएं इसका। वहदत तासीर कहते हैं वो वहदत जो किसी अदब पारे में कारी या नाज़िर के जहन पर सिर्फ़ एक ही तासीर छोड़े, ताकि उसमें शिद्दत हो जाए, यानी उसके जहन में जो चीज़ें बैठ जाए, है ना। और मुकालमा कहते हैं
दो या दो से ज़्यादा अशख़ास की गुफ्तगू जो उन्हीं के अल्फाज में लिखी गई हो। और ज़ुबान तो आप जानते हैं, और तंज़ीम कहते हैं, नज़्म, निज़ाम, इदारा को कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वहदत तासीर। अफसाने का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो होता है वहदत तासीर, यानी कि किसी कारी के जहन में बैठ जाए, है ना, यानी उसको देखने के बाद उसके जहन से वो चीज़ें निकले ना और उसकी गहराइयों तक चले जाएं। ठीक है, आगे देखें। 48वां सवाल है कि नक्स फरियादी में नक्स का मायने क्या है? ऑप्शन देखें, हसब या नसब या नस्क या असर। बताएं क्या होगा इसका आंसर? नक्स कहते हैं बुराई, ख़राबी को कहते हैं। ठीक है, और इसमें हसब जो है, हसब कहते हैं ख़ानदानी शिर्फ, है ना, ख़ानदानी सिलसिला जिसको कहते हैं। और नसब जो होता है वो ख़ानदान, नस्ल, बाप की तरफ से जो होता है। और नसक जो है हुक्म, फरमान जिसको कहते हैं। और असर जो है नतीजा हासिल को कहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका असर, जो कि नतीजा हासिल है ना। नुक्स फरियादी में नुक्स का माने क्या होता है? नतीजा हासिल, जिसका असर है। ठीक है, आगे देखें। 49वां सवाल है कि फैज़ का कलियाती किस नाम से शाये हुआ? ऑप्शन देखें, नुस्ख़ा हाई वफ़ा, या फिर बारिश संग, या फिर ऐवान गज़ल, या फिर विकट कहानी। तो क्या होगा इसका आंसर? बताएं। इसका आंसर आपका हो जाएगा नुस्ख़ा हाई वफ़ा। फैज़ का जो कलियाती जो है वो नुस्ख़ा हाई वफ़ा जो कि शाये हुआ था। किस नाम से शाये हुआ था? नुस्ख़ा हाई वफ़ा। ठीक है, आगे देखें। 50वां सवाल है कि लफ्ज़ हसीन का मुतरादिफ ज़ेल में क्या है? ऑप्शन देखें, कबीह या जमील या असील या कुबाह। मुतरादिफ कहते हैं जैसे कि उर्दू ज़ुबान में भी दीगर ज़ुबानों की तरह ही कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि अल्फाज के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनके माने जो है एक जैसे होते हैं। यानी अल्फाज तो अलग अलग होंगे लेकिन उसके माने जो है एक ही जैसे होते हैं। और ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं उर्दू में? मुतरादिफ कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है, सवाल यहाँ पर यह है कि हसीन जो है, हसीन का मुतरादिफ क्या है? तो यहाँ पर ऐसा लफ्ज़ आप ढूंढे जो कि हसीन का जो मतलब होता है वो मिलता जुलता ही, है ना, माने जो है एक ही हो, लेकिन अल्फाज अलग हो सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ जो है अलग हो जाएंगे अल्फाज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जमील, है ना। हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? जमील होगा। जी, आगे देखें। 51वां सवाल ये है, प्रकाश फ़िक्री ने अपना ये नाम क्यों मुंतखब किया? ऑप्शन देखें, कोई और नाम ना मिलने की वजह से, या फिर शोहरत पाने की वजह से, या फिर दोस्तों से नफ़रत की वजह से, या फिर रांची में क़याम करने की वजह से। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शोहरत पाने की वजह से प्रकाश फ़िक्री ने अपना ये नाम मुंतखब किया। जी, आगे देखें। 52वां सवाल देखें कि गरम आलू खाने से उनके डैश जल जाते थे। तो ऑप्शन देखें, होंठ या ज़ुबान, या फिर मुंह या हलक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ज़ुबान, है ना। गरम आलू खाने से उनके ज़ुबान जल जाते थे। कौन? माधो और घिसू। जी, 53वां सवाल देखें कि आखिरी हरबा किस नौइयत की कहानी है? ऑप्शन देखें, तजरीदी या मुबहम, या फिर सकील या अलामती। बताएं क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अलामती। आखिरी हरबा जो है अलामती नौइयत की कहानी है ना। आखिरी हरबा जो है वो अलामती नौइयत की कहानी है। ठीक है,
54वां सवाल देखें कि अज़ल के ज़िद ज़ेल में क्या है ना, यानी इसका उल्टा। ज़िद यानी जब भी ज़िद आ जाए यूँ समझ लें कि उस अल्फाज के उल्टे अल्फाज को आपको जानना है, ठीक है। और इंशाल्लाह जल्दी ही ग्रामर में शुरू करूँगा जिसमें कि आपको वाहिद, जमा, ज़िद, मुतरादिफ, मुतज़ाद ये सब चीज़ें ना आपको बहुत ही आसान लगेगा। इंशाल्लाह जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। जब भी ऐसी बात आए तो आप यूँ समझ लें, ज़िद जब भी आए तो यूँ समझें कि उस अल्फाज का उल्टा मतलब जानना है आपको, है ना। मुतरादिफ, जैसा कि मैंने बताया कि अल्फाज अलग होंगे लेकिन मीनिंग एक जैसे होंगे, लेकिन ज़िद में ऐसा नहीं है। ज़िद में क्या है, अगर ज़मी है तो आसमान होगा, लड़का है तो लड़की होगी। तो ज़िद का ऐसा उसूल है, ठीक है। उल्टा होगा इसमें, अगर अच्छा है तो बुरा होगा, ठीक है। इसलिए अज़ल जो है, अज़ल का मतलब होता है इब्तदाई ज़माने को कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन देखें, आगाज़ या अबद या इज़ाला या अज़ील। आगाज़ तो आप जानते हैं शुरुआत को कहते हैं, है ना, कि जिसकी शुरुआत करने को कहते हैं आगाज़। और अबद जो है जिसकी इब्तदा ना इंतहा हो, ना तो इब्तदा हो ना इंतहा हो। और इज़ाला कहते हैं ख़ात्मा, मिटाना जिसको कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका अबद, है ना, अबद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अज़ल का मतलब होता है इब्तदाई ज़माने को कहते हैं, और इसका उल्टा ही क्या है, अबद, जो कि ना तो जिसका इब्तदा है ना उनकी इंतहा है, यानी जिसकी इब्तदा ना इंतहा हो, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अबद हो जाएगा। आगे देखें, 55वां सवाल है कि मंगू क्या चलाता था, स्कूल या तांगा या अड्डा या रिक्शा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका तांगा, यानी मंगू जो है वो तांगा चलाया करता था, ठीक है। तो ये थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आज मैंने आप लोगों को कराया है। इसको आप लोग पढ़ लें अच्छे तरीके से, और बाकी कोई गलती हो मुझसे तो ज़रूर माफ़ कर दें, है ना। और इंशाल्लाह जल्दी और भी वीडियोज़ में लाने वाला हूँ, आप लोग तैयार रहें। इंशाल्लाह कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।